नड्डा जी को पहले बता देना चाहिए कि उनके लिए तो खुदरा है वो गड्ढा, जहां पे अब उनको किया जाएगा प्रोजेक्ट। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो है झूठ का पुलिंदा और छूट रही है हर जगह से उनसे सत्ता। और हमने जो वादे किए हैं, क्या हमने 25 लाख की चिरंजीवी योजना नहीं दी? क्या उसमें स्वास्थ्य बीमा का फायदा लोगों ने नहीं उठाया? क्या मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, उनको उनको इससे मदद नहीं मिली? उन्हें अपने घर बेचने नहीं पड़े, उन्हें अपने गहने गिरवी रखने नहीं पड़े, उन्हें कर्जे लेने नहीं पड़े, और बेहतरीन उनको मिली स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये तो जरूरी है कि हम उसको बढ़ाएं। तो हमने तो उसका दायरा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया, क्योंकि ये सपना है कि अगर हमारे लोग मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तो देश भी मजबूत होगा। तो पहले तो राज्य से शुरुआत कर ही लेते हैं। और ये फ्री भी कैसे हुआ? ये तो इंश्योरेंस की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं अपने किसानों की, तो एमएसपी पर कानून तो केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, उन्होंने वादा भी किया था, आज तक नहीं लेके आए। तो ये फ्री भी कैसे हो गया? हम तो एमएसपी पर वादा कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि हमने जो छत्तीसगढ़ में कितने ऊंचे दामों पर धान खरीद करी, कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी आके कहना पड़ रहा है कि हम भी देंगे जी धान खरीद के लिए बहुत ज्यादा पैसे। तो सच्चाई है कि हमने जो किया है वो करके दिखाया है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। अगर हम बात करते हैं अपने मजदूरों के लिए, तो अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को क्या समझ में आएगा? वैसे भी आजकल तो एक पनौती मंत्री भी घूम रहे हैं देश में। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की बात अगर करूं, तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस पार्टी की विफलताओं का स्मारक बताया था। मगर उनको बता दूं कि आज सत्ता उनके हाथ से इसलिए छूट रही है क्योंकि उन्होंने दिया है केवल झूठ, और वे है झूठ के पुलिंदे। और हमने जो किया है वो करके दिखाया है। और मजदूरों को अगर मनरेगा के तहत हम बेहतर काम और बेहतर पैसे देंगे, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं। हम नौकरियों की बात करते हैं, हम जुमले थोड़े ही देते हैं, हम ये थोड़े ही कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद जिनकी नौकरियां ऑलरेडी है उनको सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं मोदी जी। तो हम ऐसे काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारे लोग मजबूत कैसे होंगे, जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो हमने आरटीई के तहत ये भी वादा किया है, और ये वादा नहीं, ये संकल्प है हमारा, ये प्रण है हमारा, कि हम अपने लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं। हम अंधविश्वास में थोड़ी भेजना चाहते हैं कि भाई अंधविश्वास में रहो और बस उसी के तहत जीते रहो, बाकी मुफ्त के 5 किलो का अनाज दे देंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे हो, वो स्वस्थ हो, और अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। केवल एक प्लेटफॉर्म, जहां मैं से वो पॉलिटिकल ऊंची पार्टीज छलांग हमेशा लगाएंगे और देश ये को आगे कहती है कि बढ़ाएंगे। साहब